नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विभव की गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने अपनी प्रेस वार्ता में ऐलान किया वह रविवार को अपने विधायकों और सांसदों के साथ यानी कि आज बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच कर गए। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए कई मार्गों में यातायात की व्यस्तता रहेगी, जिसको लेकर एडवाइजरी भी दिल्ली पुलिस ने जारी की। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी साझा की। देखिए, ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। आप और कई सारे मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए, और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से। जितना भी ड्रामा करना है अरविंद केजरीवाल कर लें। अपराध में, भ्रष्टाचार में उनके लोग जेल में बंद हो रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, ये देश में अब सिद्धांत चलता है। आप बड़े नेता हो गए, आप अब आम आदमी नहीं रहे, आप खास आदमी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, आपके लोग मंत्री हो गए, आपके पीए ज्यादती करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, ये कहीं से स्वीकार नहीं होगा। और अब खबर मुंगेर से सामने आई है। आपको बता दें, मुंगेर लोकसभा चुनाव में हुई धांधली को लेकर राजद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुंगेर से उम्मीदवार समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनता आनंद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नजर आए। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सवाल प्रधानमंत्री जी से आप पूछते तो बेहतर होता। ना मैं उनके दल का हूं, ना उनका कार्यक्रम निर्धारित करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मजबूरन उनको बिहार बार बार आना पड़ रहा। ये संभव कर दिखाया है तेजस्वी यादव जी के नौकरी मॉडल ने। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी, तेजस्वी मतलब नौकरी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। इतनी गरिमा विहीन शब्दावली का इस्तेमाल आजाद हिंदुस्तान में आपने किसी प्रधानमंत्री को करके देखा? कोर्ट से मंदिर का जब बंटवारा बिहार में हुआ, जिसके आधार पर धीरे धीरे ये धार्मिक उन्मादी इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्होंने अनजान में एक अपनी पूरी चेतना रही। आज बिहार के मुख्यमंत्री लव कुश के नाम पर बने हैं, उनका कोई योगदान नहीं था। श्री नीतीश कुमार आज तक कभी भी कुछ कमाया नहीं, दूसरे के द्वारा आर्थिक यश का प्रयोग किया है। ध्यान करिए, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी ऐसा काम नहीं।
और आपको बता दें, छपरा पहुंचे तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार ने 5वें चरण के मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जमकर बसे। उन्होंने कहा कि मोदी जी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? केवल झूठ बोलने का कार्य किया है। आगे कहा कि उन्होंने युवाओं को बोला था कि रोजगार देंगे, क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे, क्या हुआ? किसानों का कर्ज माफ होगा, महंगाई कम होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राजीव प्रताप रूडी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सारण में जो कार्य दिख रहा है वो विकास मेरे पिताजी का किया हुआ ही है या मेरा किया हुआ है, लेकिन वो बताएं 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, जांच कर लीजिए। इसलिए रोहिणी आचार्य को जनता जनार्दन वोट करे, जिससे बिहार सारण का विकास हो। अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किया। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेके साथ में चलते हैं। जो जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। आज 5वें चरण के चुनाव का अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन तक यह स्थापित हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अब राजनैतिक रूप से नजरबंद हो गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस 5 चरण के चुनाव के दरमियान लालू प्रसाद जी छपरा में लगातार कैंप करते हैं। और आपको बता दें कि कानपुर देहात में 5वें चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर मतदाता जालौन गारोटा लोकसभा सीट की भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र पर सांसद का चुनाव कर संसद तक पहुंचाकर देश की सरकार चुनने का काम करेगी। 5वें चरण में कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा में मतदान कल यानी 20 मई को होगा, जिसको लेकर 3 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा चुकी हैं। कानपुर देहात के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर अपनी सरकार चुनने का काम करेंगे। जालौन और गारोटा लोकसभा सीट में से बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार भी आला हाईकमान ने भानु प्रताप वर्मा पर भरोसा जताकर प्रत्याशी बनाया है। कड़ी टक्कर देने के लिए सपा समर्पित गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार चुनावी मैदान में हैं और नारायण दास अहिरवार बसपा सरकार में विधायक और मंत्री रह चुके हैं। वहीं जालौन गारोटा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में सुरेश चंद्र गौतम चुनावी मैदान में हैं। वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल हमारे 403 पार्टियां हैं और कल के लिए अभी रवानगी हो रही है भोगनीपुर विधानसभा के लिए और इसमें P1, P2 और P3 तीनों में है। लगभग हमारे 1600 कार्मिक हैं, उनकी रवानगी होगी और बूथों पर सारी व्यवस्थाएं भी किया है। AMF की सारे जो व्यवस्थाएं हैं, चाय के लिए टेंट लगी हुई है और पीने के लिए पानी, सारी व्यवस्थाएं हैं। और आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि कल भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे मतदाता हैं बाहर निकलें और भारी मात्रा में अपना मत अधिकार का प्रयोग करें। देखिए, आपको विदित है और आप लोगों के सहयोग से जो चौथे चरण के जो हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो इलेक्शंस
13 तारीख को हुए हैं, बहुत सकुशल संपन्न हुए। अब फिलहाल एक और कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शन जो है कल है, और आज आप देख रहे हैं कि सारी पार्टी जो है रवानगी हो रहे, और यहाँ पर भी सब ठीक है। ट्रैफिक प्लान बन चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान बन चुके हैं, हर जगह पे ठीक ठाक चल रहा है। उसके अलावा जो आपने कहा कि अगले कल के जो मतदान है उसके संबंध में जो हमारे सिक्योरिटी जो हमने प्लान बनाया वो प्लानिंग पहले से ही तैयार है। उसके अनुरूप जो हमें जितना पुलिस बल मिलनी थी वो सब मिला है, चाहे वो सशस्त्र बल हो, चाहे अन्य जिले के बल हो, चाहे पीएसी हो, होमगार्ड। और आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे, जिसमें प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात करते हुए कहा कि पिछले 20 से 30 साल के इतिहास में इतना शानदार मैनिफेस्टो नहीं बना। आगे कहा कि सरकार में आते ही अग्निवीर योजना खत्म होगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्तरहीन बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून की वजह से मंदिर बना है और कोई मंदिर मस्जिद को अलग नहीं कर सकता। लेकिन 1 किलो था या 5 किलो था, या अब हमने ये स्पष्ट किया है, जब हमको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि हमें आना है सरकार में, तो हमने भी कहा कि सरकार में आना है तो उसका पहले से ही प्रबंध कर दें। और प्रबंध हमने भी आज मालाएं बनाने में नहीं, बल्कि हमने कहा कि स्पष्ट 10 किलो राशन हम मुफ्त 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। इस बात की घोषणा किसी और ने नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने, आगे जी ने इस बात की घोषणा की। अब क्या कहेंगे वो 5 पर 10 पहला आ गया है, अब इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम मानते हैं कि हमारी। और रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। सुबह 8 बजे से मतदान कर्मी यहां गौरा बाजार के ITI परिसर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। रायबरेली में कुल 17,83,571 मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 1463 पोलिंग सेंटर और 2,236 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज यहाँ पे 19 मई को ITI गौरा बाजार से हमारी सभी विधानसभाओं के लिए पार्टी रवानगी की जा रही है। तो यहाँ पे सभी विधानसभा के लिए अलग अलग हमने स्टॉल लगाए हैं। सभी आप देख सकते हैं कि सभी टीम के मेंबर, पोलिंग कार्मिक जो हैं हमारे आ रहे हैं, ड्यूटी प्राप्त कर रहे हैं और सामग्री लेके अपने अपने बसेस की तरफ जा रहे हैं। तो हमें आशा है कि कुछ देर में हमारी पार्टियां सब रवानगी हो जाएगी। आज यहाँ पे 19 मई को ITI गौरा बाजार से हमारी सभी विधानसभाओं के लिए पार्टी रवानगी की जा रही है। तो यहाँ पे सभी विधानसभा के लिए अलग अलग हमने स्टॉल लगाए हैं। सभी आप देख सकते हैं कि सभी। और आपको बता दें, बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आज 5वें फेज के चुनाव प्रचार अभियान बंद हो रहा है। मैं पूरे देश में घूमा हूं और जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि यह मोदी की वेव नहीं, सुनामी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जीतने वाली है, 400 के पार जाएंगे। इसमें आज 5वें फेज का चुनाव प्रचार अभियान बंद हो रहा है। पूरे देश के अंदर मैं घूमा हूं और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मोदी की वेव नहीं, सुनामी है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बचने वाली नहीं है। इसमें बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब की बार 400 के पार जाएंगे। और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अकलियत के भाई बहन हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि इस मोदी वेव में, मोदी सुनामी में आइए, मोदी के नाव में पूरी ताकत से साथ आइए, किसी के बहकावे में मत जाइए और पूरी तरह वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को दीजिए। मोदी जी के दिल में जगह बनाइए। ये मौका है, इसको चूकना नहीं है। ये जब सरकार बनेगी तो आप जिम्मेदारी से कहेंगे ये हमारी सरकार है, हमारे वोट के जरिए बनी हुई सरकार है, इसलिए चूकना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आकर भारतीय जनता पार्टी को भारी तादाद। और चिलचिलाती गर्मी में बूंद बूंद पीने को पानी तरसती जनता, लेकिन कोई सुध लेने वाला
नहीं है। इसी को लेकर अलीगढ़ के रोरावर थाना के वार्ड नंबर 51 के लोगों ने जमकर विरोध जताया। जहां एक तरफ सरकार की योजना हर घर जल पहुंचाने की बात कहती है, जो कहीं ना कहीं धरातल पर झूठी नजर आती है। लोगों का कहना है कि महीनों तक यहां पानी नहीं आता, पार्षद को फोन करो तो फोन नहीं उठाता है और ना ही नगर निगम हमारी सुनता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन ना तो पीने का पानी है और ना नहाने धोने के लिए पानी है। जब वोट का टाइम आता है तो नेता लोग आते हैं और तरह तरह के वादे और बातें करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी नेता हमारी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आता। हो गए 5-6 दिन हो गए, पानी नहीं आया एक बूंद। पार्षद को बताया आपने? जी बताया, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और कह रहे हैं कि नगर निगम जाओ, हमारे साथ चलना परसों। यहाँ पर इसलिए धरना दे रखा है कि हमें पानी आ जाए, हमें पानी मिल जाए। और पूरी रात हो जाती है, पानी नहीं आता, हमें पूरी रात हो जाती है। जगते जगते एक बूंद को एक क्या नाम है उसको परेशान है, बच्चे परेशान है, खाने पीने से परेशान है, समझ जाओ। पूरी रात हो जाती है। एक तो लाइट नहीं आती है, फिर लाइट भी आती है थोड़ी बहुत, तो पानी नहीं आता, पानी नहीं छोड़ता। उधर की पल्ली तरफ का पानी आ रहा है। अलीगढ़ में एक हैरतअंगेज सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ दबंग लोग कॉलेज में घुसने के बाद प्रिंसिपल के रूप में घुसकर प्रिंसिपल और शिक्षकों के साथ जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले अध्यापकों के साथ हुई मारपीट को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कॉलेज के खेल मैदान में बाहरी लोगों को खेलने से मना करना कॉलेज प्रशासन को महंगा पड़ गया, जिसके बाद दबंगों ने कॉलेज में घुसकर मारपीट की। वहीं इस पूरे वारदात को लेकर पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने तत्काल मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। ये वैष्णव समाज का स्कूल है और शिक्षा का मंदिर है। यहाँ से पढ़ने वाले छात्र ने शहर ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन किया है। यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सुबह यहाँ पर जो अनुशासन है उसमें क्या कहते हैं बदतमीजी की गई और उसके बाद प्रिंसिपल रूम में घुस के जो अनुशासन टीचर है, टीचर के साथ मारपिटाई की गई और प्रिंसिपल जो महिला हैं उनके साथ मारपिटाई की गई। ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी स्कूल के द्वारा और समाज के द्वारा। इन पर कठोर कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अरे वो लोग एकदम आके मारने पीटने लगे। अच्छा, यहाँ पे थी? ऑफिस में। अच्छा, क्या घटना हुई थी? मारपीट क्यों की उन लोगों ने? वो बाहर के लोग थे, अब आके वो यहाँ पे खेलते थे तो उनको अनुशासन के लिए बताया गया कि प्रेयर होगी या क्लासेस लगेंगी, अब आप जाइए। इस बात पे बहुत उत्तेजित हो गए। अच्छा, एक चीज बताइए, मैम आपको चोट भी आई? हाँ, चोट आई है, गर्दन पे चोट आई। दुपट्टा भी हट गया। बाहर के जो लड़के थे, पता नहीं कौन। दिनांक 18/5/2024 को थाना गांधी पार्क अलीगढ़ का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें सुबह 7:30 बजे हीरालाल इंटर कॉलेज अचलताल के खेल के मैदान में खेल रहे बच्चों का अध्यापक द्वारा मना किया जा गया तो क्रिकेट खेलने को लेकर बच्चों व प्रिंसिपल अध्यापकों के बीच वाद विवाद में झगड़ा हो गया। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। और मध्य प्रदेश के दमोह में गांधी चौक के पास हागंज बराड़ा में ब्रिटिश कॉलोनी 3 गेट बने हुए हैं, जहां एक गेट के पास किसी व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण के काम को लेकर गेट के पास खुदाई की जा रही थी। तभी ब्रिटिश कालीन ऐतिहासिक धरोहर गेट धराशायी होकर गिर गई। वहीं रात के समय गेट के पास की जा रही इस खुदाई के दौरान एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। पूरे मामले की जांच के लिए राजस्व अधिकारी, पुलिस बल और नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बाकी SDRF की जो टीम है वहाँ पर जो है जांच कर रही है और चूँकि ये बीच बाजार में ये होने के कारण हम और रेस्क्यू का कार्यक्रम भी चल रहा है। जैसे ही रेस्क्यू का काम पूरा होगा है उसके बाद पता चलेगा कि क्या कोई और गलत। लोकसभा फरीदकोट से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज का गांव में किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। 2 दिन पहले हंसराज ने एक स्टेज से किसानों को 2 जून को लेकर
कुछ बोला था, उसके बाद किसान और भी भड़क गए और उनका विरोध और बढ़ गया। वहीं हंसराज मोगा के गांव कोकारी में एक पूर्व आर्मी कैप्टन के घर जब नुक्कड़ मीटिंग करने पहुंचे तो वहां पर सैकड़ों किसानों ने उनका विरोध जताया। वहीं गांव में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई और पुलिस ने किसानों को नुक्कड़ मीटिंग वाली जगह पर नहीं जाने दिया और बैरिकेड लगाकर वहीं रोक लिया। इसके बाद हंसराज नुक्कड़ मीटिंग करने पहुंचे। कई बारी शैतान नहीं आया, ईमान आ गया सी। मैं कहा ईमान आ गया। शैतान तो उधर आया सीगा जदों धीआं भैणां दी नूं गालां कढ रहे सी और मावां नूं गालां कढ रहे सी। उस बंदे नूं कहा तेरा घर तोड़ दांगे। इस करके मैं बेनती कीती सी कि रब दी लाठी तो डरो, नीले छत्त वाले तो डरो। होर कोई मैं कोई दुल्ला भट्टी नहीं बन जाना 2 तरीक तो बाद। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटनी जिले में सड़क दुर्घटना की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के द्वारा पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जोहला पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हुए वृद्ध को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई। दरअसल बड़वारा थाना क्षेत्र के मझगावा सर्किट टैंक के समीप मोटरसाइकिल चालक राजेंद्र सिंह चांदन निवासी रास्ते पर खड़ी गाय से जा टकराए। घटना में चालक को गंभीर चोटें आई। वहीं इसकी सूचना राहगीरों ने नजदीकी यातायात जोहला चौकी में दी। जानकारी के बाद तत्काल एएसआई राजेंद्र कौरी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल बुजुर्ग व्यक्ति का उपचार जारी है। सूचना मिली एक वृद्ध व्यक्ति 20 चोट बैल से टकरा गया है मजंगों के बाद। तत्काल सूचना पर गए, जाकर देखा तो घायल अवस्था बड़ी काफी भीड़ भाड़ लगी थी। कुछ साधन कुछ ना होने से फिर अपनी गाड़ी में तत्काल उठा के उपचार के लाए। कहाँ पास हुआ था सर? मझंगवा के थोड़ा पहले। कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता चला? ये चिरौली के रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका? राजेंद्र सिंह। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज पर। नमस्कार।